नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एक कहावत है, यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। और यही वाली कहावत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर बिल्कुल सटीक बैठती है। के पाठक को आप पसंद कर सकते हैं, के पाठक को आप ना पसंद कर सकते हैं, लेकिन के पाठक को आप चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए, बिहार में इस वक्त एक ही नाम चल रहा है और वो नाम है के पाठक का, यानी कि माय नेम इज के पाठक ही अब काफी है। आपको याद होगा कि लाइव सिटीज ने कुछ महीनों पहले एक वीडियो किया था। ये वीडियो हमने डॉक्टर अजय के साथ किया था और आपने उस वीडियो में देखा होगा कि डॉक्टर अजय ने के पाठक को लेकर बड़े बड़े चौंका देने वाले खुलासे कर दिए थे। उस वीडियो का असर ये हुआ है कि आज हमारे न्यूज रूम में के पाठक का पक्ष रखने के लिए के पाठक के वकील राकेश मोहन जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो लाइव सिटीज के न्यूज रूम में बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो राकेश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर अजय का जो वीडियो हमने किया था, उस वीडियो का ऐसा क्या असर हुआ कि आप हमारे न्यूज रूम में आ गए हैं? एक्चुअली ऐसा है क्या कि जो 2-3 महीने पहले जो उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था आपके न्यूज़ चैनल पे, जी, वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनके द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया टोटली फॉल्स और फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट था उनका। जो भी घटना बताया गया, जो स्टोरी बताया गया उनके माध्यम से आप लोग को, वो टोटल गलत था। ऐसा कोई घटना कभी घटित नहीं हुआ था। एक्चुअली हो सकता है 2005-6 में एसीएस सर हेल्थ डिपार्टमेंट में पदस्थापित थे। जी। उस पीरियड में वर्क अलॉटमेंट को लेकर कुछ डॉक्टर्स पे लीगल एक्शन लिए थे। कहीं ना कहीं इस घटना जो इनका स्टेटमेंट है उस पूर्वाग्रह से ग्रसित होके इस टाइप का स्टेटमेंट इनका है, और कहीं ना कहीं राजनीति से भी प्रेरित इस टाइप की घटना है। मतलब आप ये कह रहे हैं वकील साहब कि डॉक्टर अजय का जो ये पूरा स्टेटमेंट है, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। ये पूरा 100% जो आदमी एक आईएएस अफसर को, माननीय मुख्यमंत्री को कुछ भी बोलते रहते हैं, एज ए डॉक्टर उनका काम होता कि वो पेशेंट का इलाज करते हैं, समाज का सेवा करते हैं, ना कि किसी आईएएस के बारे में उल्टा फुल्टा स्टेटमेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देते हैं। वो अपना समय उस डॉक्टर में लगाते तो किसी का भला होता। जी, अच्छा, ठीक है, आपने अपनी बात रखी है वकील साहब। हम ये जानना चाहेंगे कि जब के पाठक ने इस पूरे इंटरव्यू को देखा, इस पूरे बातचीत को देखा, पहली प्रतिक्रिया क्या आई के पाठक की? सर के द्वारा वीडियो देखा नहीं गया था, कुछ कलीग और उनके जाने पहचानने वाले लोगों के द्वारा बताया गया होगा कि सर मीडिया में ऐसा ऐसा विजुअल चल रहा है जी। तो उन्होंने भी देखा होगा। उसके बाद उन्होंने लीगल एक्शन लिया, इसके लिए लीगल नोटिस भी डॉक्टर साहब को 26 जनवरी के आसपास, 26 दिसंबर 2023 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से और उनके व्हाट्सएप नंबर पे भी भेजा गया है। अच्छा, 26 दिसंबर को डॉक्टर अजय को के पाठक के द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया है। अच्छा, पहली प्रतिक्रिया क्या आई जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने पूरी बातचीत सुनी? क्या कुछ कहा उन्होंने देखकर? कुछ नहीं बोला कि सर के द्वारा बताया गया कि इस टाइप का कभी कोई घटना हुआ ही नहीं। जी। मैं कभी कोई स्टेज पे गया ही नहीं, ना किसी डीएसपी को जानता हूँ, ना कोई राजीव सिंह को जानता हूँ। जी। एज ए पदाधिकारी मैं अपना काम किया हूँ और शेखपुरा की घटना हो चाहे कहीं की घटना, ऐसा कोई घटना घटी ही नहीं। उन्होंने इस चीज को फॉल्स बताया, स्टोरी बताया। जी। और इसकी के कारण ये लीगल नोटिस भेज दिया है। अच्छा, एक बात बताइए वकील साहब, एकदम सच्चाई से एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस पूरी वीडियो को देखकर के पाठक इतना भड़क गए, इतना बमक गए, इतना गुस्से में आ गए कि डायरेक्ट जो है डॉक्टर अजय को कॉल लगा दिया? आपने सुना होगा कि इन दिनों मतलब लगातार जो है धड़ल्ले से एक ऑडियो क्लिप काफी वायरल हो रही है। ऐसा कुछ उस ऑडियो क्लिप में हम सुन सकते हैं कि सामने वाला कहता है कि मैं के पाठक बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। गलत है, इस बारे में मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन मुझे लगता है कि पाठक सर हो,
कभी गुस्सा नहीं करते हैं। जी। अगर गुस्सा होता तो आज भी वर्क कर रहे हैं, 1 दिसंबर को ही वर्क किए हैं। ऐसा नहीं है, आराम से नॉर्मली वर्क कर रहे हैं और किसी पे गुस्सा नहीं होता ना, कभी कभी कोई और ऐसा कोई कॉल भी नहीं नहीं, किया है ऐसा कोई उन्होंने? कॉल भी नहीं किया है। कोई कॉल ऐसा नहीं किया? मेरे नॉलेज में ऐसा कोई कॉल नहीं किया। आपके नॉलेज में ऐसा कोई कॉल नहीं नहीं है, है? उनके द्वारा नहीं किया गया। नहीं किया गया। अच्छा वकील साहब ये बताइए कि क्या के पाठक और डॉक्टर अजय एक दूसरे को जानते हैं? दोनों के नहीं, बीच कभी कभी मुलाकात, कभी कोई ऐसी बातचीत हुई है? नहीं, कभी नहीं। उनकी और अजय कुमार के साथ कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई। कभी कोई मुलाकात कोई नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है दोनों के दरमियान? कभी नहीं, कभी। अच्छा देखिए, ये लीगल नोटिस है मेरे पास, मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये वही लीगल नोटिस है जो के पाठक की तरफ से डॉक्टर अजय को गया है और ये 6 पेज का लीगल नोटिस है। आप ये देख सकते हैं कि ये 6 पेजों का लीगल नोटिस है जो गया है और इस पर भी अभी हम बातचीत करेंगे वकील साहब से। तो अच्छा वकील साहब ये बताइए कि 6 पन्नों का लीगल नोटिस थमा दिया गया है डॉक्टर अजय को, क्या कुछ लिखा गया है इस लीगल नोटिस में? आप वकील हैं, आप आराम से बता सकते हैं हमें कि क्या कुछ लिखा गया है, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। जो उनका स्टेटमेंट है उसकी बातें को रखा गया है, बताया गया है कि जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट एक्चुअली फॉल्स है और जो भी आप घटना के बारे में जिक्र करते हैं वो झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए है और कुछ नहीं है। और आपका जो भी स्टेटमेंट है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गलत स्टेटमेंट देना अपने आप में गलत है, वो भी वरीय पदाधिकारी के खिलाफ, जो कि कभी ऐसा घटना घटा ही नहीं है। इसलिए उनको बताया गया है कि अगर इस टाइप का घटना होता है, अगर कुछ है सच्चाई तो आप डॉक्यूमेंट्री या कुछ लाते ना, लेकिन आपने तो कभी कुछ लाया नहीं। और हमको पता है कि हम कहाँ थे, पदस्थापित थे, ये मुझे पता है। यहाँ पे मीडिया को भी एक करना चाहिए था कि कोई भी किसी का भी पर्सन का स्टेटमेंट जब आप लेते हैं तो उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहिए। उसके बाद मीडिया प्लेटफॉर्म को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए कि पब्लिक के सामने ये गलत मैसेज आता है ना कि वो क्या बोले, फलना क्या बोले। एज ए डॉक्टर कभी वो इलाज कराने तो उनके पास आए नहीं। 3 बीमारियां बताई है, इल्यूजन, डिल्यूजन और हैलुसिनेशन। कहा है 3 बीमारियों से ग्रसित हैं के पाठक। ये गलत स्टेटमेंट है। अगर बीमारी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट सभी का इलाज कराते हैं। IAS ऑफिसर जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, ये गाइडलाइन है, इसमें बताने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। और ना कभी पाठक सर उनके पास कभी इलाज कराने नहीं आए कि वो उनको पता रहे कि कौन से बीमारी से ग्रसित है। अच्छा आप ये बता रहे थे कि साल में 2 बार कुछ इस तरह के जो हेल्थ चेकअप्स भी होते हैं। यूपीएससी का गाइडलाइन है, IAS लोग का, IPS लोग का हमेशा हेल्थ चेकअप होता है। ये ऑलरेडी गाइडलाइन है, इसमें ये समझने और पढ़ने की बात है। ठीक है। अच्छा ये बताइए वकील साहब कि अब आगे क्या चाहते हैं? अब आगे के पाठक कुछ नहीं, वो आके माफी मीडिया के सामने माफी मांग ले। पाठक से ऐसे ही दिलदार आदमी छोड़ देंगे। अच्छा माफी मांग लें डॉक्टर अजय मीडिया के सामने आकर, तो जाकर के पाठक माफ कर देंगे? हाँ। अच्छा ये बताइए वकील साहब कि देखिए आपने तो के पाठक का पक्ष बखूबी रखा है, जबरदस्त तरीके से रखा है। हम ही आपसे जानना चाहते हैं, सीधा सवाल और आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि कब के पाठक भी खुद आकर अपना पक्ष ऐसे ही रखेंगे और कब हमें इंटरव्यू देंगे? पाठक सर इंटरव्यू नहीं देते हैं। जी मीडिया अपना पक्ष कब रखेंगे? उनके बिहाफ में हम आके आपको सामने बता रहे हैं जी। क्योंकि कभी भी कोई चीज होता है, बहुत कोई आम पब्लिक लोग कुछ भी बोलता है, लेकिन एज ए डॉक्टर उनको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। उनको अपना काम करना चाहिए था, समाज सेवा करते, डॉक्टरी करते, कुछ लोगों का भला होता है। वो छुट्टी मनाने जाते हैं, ये करने जाते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट लाइन में लगे रहते हैं, उस पर ध्यान। कभी आपने कभी देखा है कोई IAS हो, कोई IPS हो, किसी अदर पर्सन के बारे में कोई इंटरव्यू देते हुए सुना है आपने? कभी नहीं सुना होगा। तो हमको नहीं लगता है कि ये अपना डॉक्टरी छोड़ के अदर सब काम करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री का मेंटल हेल्थ चेकअप कर लेते हैं, माननीय लालू जी का कर लेते हैं, IAS अफसर लोग का कर लेते हैं। मतलब इनका काम किसी से नहीं बनता है तो उसके खिलाफ कुछ भी कर देंगे। और ऐसा थोड़ी ना होता है।
ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सुना आपने, यहाँ पर खुद आए थे राकेश मोहन जी। के पाठक का पहली बार किसी ने पक्ष रखा है, के पाठक का पक्ष आपने भी सुना है, क्या कुछ कहा है वकील साहब ने, ये बातचीत आपने भी तफसील से सुनी है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।